हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड टू गोस्टमिंस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपना फाइंडिंग मन में सोच रहा होता है कि 10 साल पहले लियांग जियांग यहीं पर गायब हुई थी और जब मैं उसकी आत्मा को मिला था तब भी मैं उसे यहीं पर मिला था और सब सारी चीजें यहीं पर आकर कनेक्ट होती है और वो अपना पंच उस कंघी के ऊपर मार देता है और वहां पर एक पोर्टल खुल जाती है और तभी अपना फाइंडिंग अपने जियांग सिंह से कहता है कि तुम्हारा ये जो ऑफिस है वो एक हिडन स्पेस है और ये जो टेबल है वो उसका एक्टिव पॉइंट है, बराबर ना। तो वो अपने जियांग चेंग कहता है कि तुमने ये सब गेस किया कैसे? मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। और वो अपना अटैक करने के लिए अपने फंगनी पर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस बीच में आती है और वो अपनी स्पेल को यूज़ कर अपनी एक शील्ड बना लेती है। लेकिन अपना जो जियांग चेंग है वो उस शील्ड को तोड़ देता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए अपना एक ब्लास्ट रेडी करता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस पर छोड़ देता है और वो ब्लास्ट फूट जाता है। लेकिन तभी वो जब सामने देखता है तो अपना फंगनी अपनी घोस्ट प्रिंसेस को गोद में उठाकर बहुत स्पीड में उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी हमें सीन पोर्टल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांग जेंग चेन से बंधी होती है और जब वो पोर्टल की तरफ देखती है, तब उस पोर्टल के अंदर से अपना फाइंडिंग और घोस्ट प्रिंसेस निकलते हैं और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर तुम। तभी अपना फाइंडिंग कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आऊंगा, लो मैं आ गया। और वो उसकी चेन्स तोड़ देता है। लेकिन तभी उस पोर्टल के अंदर से अपना जियांग चेंग भी बाहर निकलता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम उसे नहीं ले जा सकते। तभी अपना फाइंडिंग कहता है कि मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहूँगा कि भाई लियांग जियांग को ले जा रहा हूँ। तुम में दम है तो मुझे रोक लो। लेकिन तभी अपना जियांग चिंग जो होता है वो अपनी लियांग जियांग से बहुत अच्छी तरीके से कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी अपनी लियांग जियांग जो है वो अपने फांगनिंग को कस के पकड़ लेती है। लेकिन तभी अपने जो जियांग चिंग होता है वो कहता है कि लियांग जियांग तुमने उसे चूज किया। और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चूज करने की। और तभी उसकी निकलती हुई पावर देखकर अपने तीनों भी हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे शिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि अभी तो बहुत सारे क्रैशेस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब क्या हो गया? इतना साइलेंस कैसे हो गया? तभी अपना शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि वो जीत गया होगा। क्या चीफ एल्डर सच में एक डीमन हंटर है या फिर सोल हंटर? तभी अपनी लिन कहती है कि वहाँ पर सामने देखो, वहाँ से कुछ आ रहा है। और वो सब सामने देखते हैं तो अपने हाई ऑन एलिमेंट्री स्कूल का जो दरवाज़ा होता है, वहाँ से एक पर्पल कलर की गैस रिलीज़ हो रही होती है और उस गैस को स्मेल करते ही वो तीनों भी वहीं पर सो जाते हैं। तभी सीन वापस से अपने जियांग चेंग की तरफ बढ़ता है। अपना जियांग चेंग कह रहा होता है कि लियांग जियांग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और अगर तुम्हें जाना है तो हम साथ में मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हस्बैंड, मुझे लगता है कि इसका जो ब्लैक फॉग है वो बहुत स्ट्रेंज है और ये हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जल्दी से कुछ करो। मैं इसे और बहुत देर तक नहीं होल्ड करके रख सकती। तभी अपना फाइंडिंग लियांग जियांग से कहता है कि लियांग जियांग, क्या तुम्हें पता है कि इसकी वीकनेस क्या है? तभी अपनी लियांग जियांग कहती है कि उसके चेस्ट पर कोई भी स्पिरिचुअल आर्मर नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो तुम अगर वहां पर पंच मार देते हो तो तुम उसे मार सकते हो, लेकिन इस फॉग के अंदर उसे मारना इम्पॉसिबल है। तभी अपना फांगी कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं बहुत स्पीड में जाऊँ तो मैं कर सकता हूँ। और वो बहुत स्पीड में जियांग चंग के पास जाना शुरू कर देता है और कहता है कि यही तो है मेरी स्पिरिचुअल टेक्निक। और ये देखकर अपना जियांग चेंग भी उस पर अपने ब्लास्ट छोड़ देता है और कहता है कि तुम आज मरोगे। लेकिन तभी अपना जो फांगी होता है वो उसके सारे ब्लास्ट को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ पहले कौन पहुंचता है। और वो बहुत जोर का पंच अपने जियांग चेंग के चेस्ट में मार के दे देता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके चेस्ट से आर पार हो जाती है। और अपना जियांग चेंग बहुत जोर से चीखता है और उसके मुंह से ब्लड भी बह रहा होता है और उसका जो ब्लास्ट होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और उसकी जो सोल एनर्जी होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और वो कहता है कि लियांग जिंग, ऐसा मत करो प्लीज, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लियांग जियांग, आई एम सॉरी। और तभी उसकी सारी मेमोरीज अपने फांगनिंग के सिर में आना शुरू हो जाती है और अपना फांगनिंग कहता है कि घोस्ट प्रिंसेस और लियांग जियांग, मैं उसकी मेमोरीज देख रहा हूँ और अब मुझे पता चला कि उसका मोटिव तो कुछ अलग ही था। उसकी एक फैमिली थी, बहुत सुंदर, एक खुशहाल फैमिली। उसे एक छोटी सी बच्ची भी थी और एक अच्छी वाइफ भी। उसके बच्चे का नाम यान था। लेकिन 15 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के अंदर उसकी बीबी और बेटी दोनों ही मर चुके थे और एक रीइंफोर्स स्टील बीम्स की वजह से वो बच गया था। लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को मरते हुए देखना ये तो बहुत दर्दनाक है। लेकिन इसी दर्द के अंदर उसके पास एक इंसान आता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को वापस ला सकता हूँ अगर तुम मेरे काम कर दो तो। और इसी लालच में वो सारे काम करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर की जो वेसल है वो तुम हो।
लेकिन वो जो प्लान है वो काम नहीं करता। वो लोग झूठ बोल रहे थे और इसी वज़ह से वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन उसे विश्वास बैठ गया था कि अगर वो इस रिचुअल को कंप्लीट करता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी वो बहुत पहले ही डिसअपीयर हो चुकी थी और जब उसे पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी और वो तुम में खो गया था। और अगर सच कहा जाए तो वो तुम्हें अपनी असली बेटी मानता है। लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव इसलिए करता था क्योंकि उसके जो इमोशंस थे वो उस पर हावी हो गए थे। इसी वज़ह से वो ये भूल गया था कि वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है। तभी अपनी लियान जियांग कहती है कि बिग ब्रदर, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में सुना? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तभी अपना फ़ानी कहता है कि लास्ट टाइम जब वो कंप्लेंट लिखाने गए थे तब उन्होंने अपना फ़ोन नंबर पुलिस के पास दिया था और जब मैंने पुलिस से फ़ोन नंबर लिया और कॉल किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था और पुलिस वाले ने मुझे बाद में बताया कि वो गुज़र चुके हैं। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारे मरने के बाद ही हुआ है। तभी निरंजन कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे सेवियर हो। तभी अपना फांगनी कहता है कि नहीं, नहीं, मैं कहाँ सेवियर, मेरा नाम तो फांगनी है। तभी अपनी लियांजियांग को कुछ होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी येलो कलर में चेंज हो जाती है। तभी अपना फांगनी कहता है कि लियांजियांग ये तुम्हें क्या हो रहा है? तभी अपनी लियांजियांग कहती है कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन मेरा डिसअपियर होने का टाइम आ चुका है। मेरी सोल इतनी स्ट्रांग नहीं कि मैं और बहुत देर सर्वाइव कर पाऊँ। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत वीक है। तो मैं अब मरने वाली हूँ क्योंकि वो मर चुका है और मैं अभी तक उसके सोल पर जी रही थी, लेकिन वो मर गया तो मुझे भी मरना होगा। और वो आगे कहती है कि ब्रदर तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे आज़ाद किया है और यही मेरी लास्ट विश थी और अभी भी मैं एक छोटी बच्ची हूँ और जब मैं मरूँगी पूरी तरह से और जब वापस एक बार जन्मूँगी तब मैं एक सुंदर दुनिया देखूँगी और वहाँ पर मुझे कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं होगा। तभी अपना फांगनी अपनी गोस्ट प्रिंसेस से कहता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तभी अपनी गोस्ट प्रिंसेस कहती है कि उसे अगर कोई चीज़ हो जो उसे फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखती हो या फिर उसके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। तभी अपना फंडिंग कहता है कि क्या ये कंघी काम कर सकती है? मुझे लगता है कि ये काम करेगी और वो उस कंघी को अपने लियान जियांग के आगे करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। तभी अपना लियान जियांग कहती है कि थैंक यू ब्रदर, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और वो गायब हो जाती है और अपना फांगनिंग फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी लियान जियांग, लेकिन मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तभी उस कंघी के अंदर कोई ग्रीन एनर्जी जाना शुरू हो जाती है और वो कंघी उड़ते हुए अपने घोस्ट प्रिंसेस के हाथ में चली जाती है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस कंघी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि जियांग ली ये तुम क्या कर रही हो? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।